सो हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी की 11th क्लास की एंशियंट हिस्ट्री की कंप्लीट बुक डिस्कशन सीरीज़ में मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम चैप्टर 9 के एक दूसरे पार्ट जिसमें हम अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड को रिलीजियस सिस्टम में क्या बदलाव हुए उसके कंटेक्स्ट में कंपेयर करेंगे। कहने का मतलब ये है कि अर्ली वैदिक पीरियड में क्या रिलीजियस प्रिंसिपल्स थे, रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी, और लेटर वैदिक पीरियड में वो कैसे बदली, क्यों बदली, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो ये सबसे सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन सीरीज है आर एस शर्मा की ओल्ड एनसीईआरटी की बुक का। तो अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे तो उनको जरूर देखेगा। और एंशियंट मिडाल के साथ साथ सतीश चंद्रा की मिडाल हिस्ट्री का भी डिस्कशन इस चैनल पे चल रहा है, तो उनके लेक्चर्स को भी अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। माय नेम इज शुभम एंड यू आर वाचिंग आईएस सोशल चैनल। तो ये एक टेबल है, पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये एक टेबल है जिसमें पहले कॉलम में अर्ली वैदिक पीरियड है, दूसरे कॉलम में लेटर वैदिक पीरियड है, और एक एक करके रिलीजियस प्रैक्टिसेस में क्या क्या बदलाव हुए इन दोनों टाइम पीरियड में, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखा जाए अर्ली वैदिक पीरियड में इंद्र वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड। ठीक है, इंद्र वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड। इंद्र को बेसिकली देवों का राजा माना जाता। ठीक है, देवराज इंद्र, ठीक है, देवताओं का राजा, जिनको पुरंदर नाम से भी बुलाया गया है। पुरंदर, पुरंदर का मतलब होता है ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स, किलों को तोड़ने वाले। ही वॉज ऑल्सो द गॉड ऑफ थंडर, ही वॉज ऑल्सो द गॉड ऑफ थंडर। लेटर वैदिक पीरियड में अगर आप देखें तो इंद्र की जो प्रतिष्ठा है वो धीरे धीरे कम होती चली गई, और इंद्र की जगह पर विष्णु, रुद्र और प्रजापति, यानी कि प्रजापति यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र यानी कि महेश। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये इम्पॉर्टेंट भगवान लेटर वैदिक पीरियड में बनकर उभरे। देखा जाए तो अर्ली वैदिक पीरियड में टेम्पल में पूजा, मंदिरों में पूजा नहीं होती थी, और ना ही लेटर वैदिक पीरियड में होती थी। तो टेम्पल्स आर नॉट वैदिक इंस्टीट्यूशन। हिंदुस्तान में मंदिर लेटर पोस्ट वैदिक पीरियड में बनने शुरू हुए। ठीक है, पोस्ट वैदिक पीरियड में मंदिर बनने शुरू हुए, और स्पेशली स्ट्रक्चरल टेम्पल्स यानी ईंट पत्थर से जो मंदिर बनने शुरू हुए वो गुप्ता पीरियड में हमें सबसे पहले एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। यानी कि आप मान सकते हैं कि लगभग 300 से 400 एडी के बाद से हिंदुस्तान में मंदिरों का निर्माण होना शुरू हुआ। ठीक है, तो टेम्पल्स आर नॉट वैदिक इंस्टीट्यूशन, ये ध्यान रखेंगे। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी मंदिर नहीं थे, और ना ही वैदिक सिविलाइजेशन में। अगला पॉइंट देखते हैं। तो अर्ली वैदिक पीरियड में कोई मूर्ति पूजा नहीं होती थी, और लेटर वैदिक पीरियड में भी मूर्ति पूजा नहीं होती थी। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या था कि हवन कुंड, जिसको हम लोग फायर एल्टर बोलते हैं, फायर एल्टर, हवन कुंड में ही आहुतियां देकर पूजा की जाती थी और मंत्रों का जाप होता था। ठीक है, तो आइडल वर्शिप नहीं होती थी, मूर्ति पूजा अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में नहीं होती थी। मूर्ति पूजा हिंदुस्तान में लगभग 100 एडी से शुरू होगी। जब महायान बुद्धिज़्म का जन्म होगा तो वहाँ से इंस्पायर होके हिंदुइज़्म में भी मूर्ति पूजा का कंसेप्ट आएगा। अगर आप आर्यंस देखें तो आर्यंस वे बेसिकली नेचर वर्शिपर्स। वो मूर्तियों की पूजा नहीं करते थे, वो नेचर वर्शिपिंग करते थे, हवन कुंड का इस्तेमाल करते थे, और हवन कुंड में तरह तरह की चीज़ों को ऑफ़र करते थे अपने ईश्वर को खुश करने के लिए। तो जो आहुति होती है, बेसिकली आहुति आर द ऑफरिंग्स विच आर मेड बाय द डिवोटी टू द डेटी इन ऑर्डर टू अपीज द डेटी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। तो जनरली प्रेयर्स का काफ़ी ज़्यादा महत्व था अर्ली वैदिक पीरियड में। ठीक है, प्रेयर्स का काफ़ी ज़्यादा महत्व था अर्ली वैदिक पीरियड में। तो जो आर्यंस थे प्रेयर का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड में प्रेयर्स की इंपॉर्टेंस धीरे धीरे कम होती चली गई, और रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस, ठीक है, रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस की इंपॉर्टेंस बढ़ गई। तो पहले प्रार्थना के माध्यम से पूजा की जाती थी।
देवों को प्रसन्न करने की कोशिश की जाती थी अर्ली वैदिक पीरियड में। बाद में आहुति के माध्यम से वेदों को प्रसन्न करने, माफ़ कीजिएगा, आहुति के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करने का जो है चलन शुरू हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो अर्ली वैदिक पीरियड में जो धर्म है काफ़ी सिंपल होता, धीरे धीरे धर्म जो है काफ़ी कठिन होता चला गया। और इसके पीछे वजह ये थी कि अर्ली वैदिक पीरियड में जो रिचुअल्स थे, जो कर्मकांड जिनको कहते हैं, जो पूजा की पद्धति है, प्रणाली है, वो काफ़ी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। पर लेटर वैदिक पीरियड में जो धर्म है काफ़ी ज़्यादा रिचुअलिज्म आ गया धर्म में। अब इसके पीछे भी वजह है इकोनॉमी। तो ब्राह्मण्स ने, जो प्रीस्टली क्लास है, उन्होंने जानबूझ के धर्म को काफ़ी कॉम्प्लेक्स बनाया, ताकि इंसान कोई भी अगर अपने ईश्वर की पूजा करना चाहता है तो डायरेक्ट वर्शिप ना कर सके, उसको एक किसी एक्सपर्ट के असिस्टेंस की ज़रूरत पड़े। समझ में आ रही बात? कि जैसे मान लीजिए कि धर्म बहुत आसान है, ठीक है, तो आप आराम से अपने ईश्वर की पूजा कर सकते हैं, आपको किसी ब्राह्मण के एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं, एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर धर्म को अगर कॉम्प्लेक्स कर दिया जाए तो यू विल रिक्वायर असिस्टेंस ऑफ अ ब्राह्मण। अब ब्राह्मण को आप बुलाएंगे, फिर वो पूजा अनुष्ठान सब आपसे करवाएगा, तो उसके बदले में वो दान दक्षिणा लेगा। तो उसके पीछे जो है लाइवलीहुड, ऑक्यूपेशन कह लीजिए, इकोनॉमिक फैक्टर वाज द प्राइमरी रीजन बिहाइंड द डेलिबरेट अटेम्प्ट टू मेक द रिलीजन मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स एंड रिचुअलिस्टिक। जैसे अगर आप कोई लॉ की किताब पढ़ेंगे तो इतनी कठिन क्यों होती है? क्योंकि लॉ की किताब लॉयर्स लिखते हैं, और लॉयर्स लॉ की किताब जानबूझ के कठिन लिखते हैं ताकि आम इंसान को अपना केस खुद लड़ने के लिए किसी लॉयर की ज़रूरत पड़े। अगर कानून आसान होगा तो आप अपना केस खुद लड़ लेंगे, क्योंकि ऐसा तो संविधान या किसी लॉ बुक में नहीं दिया है कि आपको अपना केस लड़ने के लिए किसी लॉयर की ज़रूरत पड़े। आप अपना केस खुद भी लड़ सकते हैं, लेकिन कानून की किताबें इतनी पेचीदा हैं कि आप अपना केस खुद से नहीं लड़ सकते, आपको किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। तो यही सेम जो लॉजिक है वो धर्म के कंटेक्स्ट में भी था कि ब्राह्मणों ने धर्म को, या प्रीस्टली क्लास ने धर्म को जानबूझ के इतना कठिन बनाया कि लोग अपने ही ईश्वर की उपासना डायरेक्ट ना कर सकें, उन्हें किसी न किसी ब्राह्मण या प्रीस्ट की ज़रूरत पड़े। और जब वो प्रीस्ट आपके यहाँ पे आपकी पूजा संपन्न कराएगा तो उसके बदले में उसको दान दक्षिणा मिलेगी, जिससे उसका घर चलेगा। ठीक है, तो इसके पीछे इकोनॉमिक वजह थी। और चूंकि धर्म पहले सिंपल था तो डोमिनेंस, जो प्रभाव है प्रीस्टली क्लास का या ब्राह्मण्स का, समाज पे उतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन जैसे जैसे धर्म कॉम्प्लेक्स होता गया, वैसे वैसे जो ब्राह्मण्स का डोमिनेंस है सोसाइटी में बढ़ता चला गया। ठीक है, नेक्स्ट, प्रीस्टहुड पहले हेरिडिटरी प्रोफेशन नहीं था, अब प्रीस्टहुड हेरिडिटरी प्रोफेशन हो गया। क्यों? क्योंकि पहले प्रीस्ट बनना कोई बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव काम नहीं था, क्योंकि सबसिस्टेंस इकोनॉमी थी, तो लोग अपने खुद खा पी ले, यही बहुत था उनके लिए, तो ब्राह्मण को दान क्या देंगे। लेकिन जब लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड इसको हटा देता हूँ, लेटर वैदिक पीरियड में जब सरप्लस इकोनॉमी आई तो लोग अपने ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगे, तो यानी कि ब्राह्मणों को दान देने के लिए भी उनके पास था। इस वजह से प्रीस्ट बनना एक तरीके से एक अच्छा करियर चॉइस बना, और इस वजह से प्रीस्टहुड धीरे धीरे एक हेरिडिटरी प्रोफेशन बन के उभरा। ठीक है, नेक्स्ट, अर्ली वैदिक पीरियड में वैदिक सेक्रीफाइसेस, आहुतियों की ज़रूरत उतनी नहीं थी, उसका उतना इम्पोर्टेंस नहीं था। पर लेटर वैदिक पीरियड में वैदिक सेक्रीफाइसेस की इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ती चली गई। ठीक है, नेक्स्ट, पुशान करके एक ईश्वर थे, एक देवता थे। पहले उनको गॉड ऑफ कैटल्स माना जाता था, पशुओं या जानवरों के देवता। लेटर वैदिक पीरियड में पुशान शूद्र के देवता बनकर उभरे। ठीक है, नेक्स्ट, अर्ली वैदिक पीरियड में आश्रम सिस्टम का जन्म अभी नहीं हुआ था। आश्रम सिस्टम यानी कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य में आप एजुकेशन ग्रहण करते हैं, गृहस्थ में आप बेसिकली फैमिली लाइफ जीते हैं, वानप्रस्थ में बेसिकली आप एक तरीके से फॉरेस्ट जाते हैं, जंगलों को जाते हैं, और वहाँ पर जो है अपने मोक्ष के लिए कोशिश करते हैं। या वानप्रस्थ का ये भी मतलब है कि आप समाज के लिए कुछ काम करते हैं,
फिर संन्यास में बेसिकली आप सब कुछ छोड़कर ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित हो जाते हैं। तो बेसिकली ये 4 आश्रम माने जाते हैं। इनमें से माफ़ कीजिएगा, इनमें से ये जो 3 आश्रम हैं इनका जन्म होता है लेटर वैदिक पीरियड में, और संन्यास आश्रम का जन्म होता है पोस्ट वैदिक पीरियड में, पोस्ट वैदिक पीरियड में। ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड में आश्रम सिस्टम नहीं था, लेटर वैदिक पीरियड में आश्रम का जन्म हुआ, लेकिन सिर्फ 3 ही आश्रम का जन्म हुआ। चौथा आश्रम यानी कि वानप्रस्थ, माफ़ कीजिएगा, संन्यास आश्रम, इसका जन्म पोस्ट वैदिक पीरियड में होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। तो अर्ली वैदिक पीरियड में द्विज नाम का कोई कंसेप्ट नहीं था। द्विज यानी कि ट्वाइस बॉर्न। हमने, अगर आप इस चैनल पर जाएंगे तो इसी लेक्चर की जो प्लेलिस्ट है एंशिएंट हिस्ट्री वाली, उसमें वैदिक कंसेप्ट और फैक्ट्स करके एक टॉपिक है, एक चैप्टर है। ठीक है, उसमें द्विज क्या होता है ये समझाया हुआ है। तो कंसेप्ट फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। द्विज का मतलब होता है ट्वाइस बॉर्न। एक आदमी, ट्वाइस बॉर्न का मतलब है इंसान 2 बार पैदा होता है, एक बार जब वो उसकी नेचुरल बर्थ होती है और दूसरा जब उसका उपनयन संस्कार होता है और वो अपना घर छोड़ के गुरु के आश्रम शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है अर्ली वैदिक पीरियड में इसका जन्म नहीं हुआ था, पर लेटर वैदिक पीरियड आते आते द्विज का कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा एस्टैब्लिश हो गया। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको द्विज माना जाता है। दे आर कंसिडर्ड एज द्विज। ठीक है, दे आर कंसिडर्ड एज द्विज। शूद्र जो है द्विज नहीं था, और शूद्र चूंकि द्विज नहीं था इस वजह से शूद्र वेद नहीं पढ़ सकता था, और जो वेद नहीं पढ़ सकता है वो मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता है। तो कह सकते हैं कि सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही मोक्ष मिल सकता है, शूद्र को मोक्ष नहीं मिलेगा, ऐसा वेदों के कंसेप्ट में एस्टैब्लिश किया हुआ था। ठीक है, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूजा की किस लिए जाती है। देखो, पूजा करने के, जो हम पूजा करते हैं उसके 2 मकसद होते हैं। एक तो होता है स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट और दूसरा होता है मटेरियल गेन। स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट का मतलब है कि मैं तत्व को समझ सकूं कि मैं क्या, कौन हूँ, सत्य क्या है, मोह माया क्या है, ईश्वर क्या है, मेरे जीवन का पर्पस क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट हो गया। तो कुछ लोग स्पिरिचुअल इमेंसिपेशन के लिए, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के लिए पूजा करते हैं, कुछ लोग मटेरियल गेन के लिए कि भाई मुझे पुत्र संतान की प्राप्ति हो जाए, मेरे पास घर हो जाए, मेरे ये मिल जाए, प्रॉपर्टी मिल जाए, मेरा करियर में ये ग्रोथ हो जाए। तो बेसिकली ये मटेरियल एक्सपेक्टेशन के साथ जो लोग पूजा करते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा मकसद है। तो देखा जाए वैदिक पीरियड में पूजा करने का सिर्फ एक ही मकसद था, मटेरियल गेन। स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए पूजा नहीं की जाती थी, और ये बात अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड दोनों के लिए समान रूप से कही जा सकती है, समान रूप से लागू होती है। ठीक है, तो चलिए ये था वैदिक सिविलाइजेशन के रिलीजियस एस्पेक्ट्स में क्या बदलाव हुए। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल and like and share your feedback through comment section. I will definitely revert you back, and don't forget to share these lectures with your friends who are preparing for civil services या state services हो चाहे UPSC हो। तो चलो, thanks for watching, have a nice day, all the best.